तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान की बात करेंगे। पूरे किताब से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों की बात करेंगे और 95% आपके यहीं प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ठीक हो, जो प्रश्न यहाँ पर हम चर्चा करेंगे यही प्रश्न आपको एग्जाम में एग्जैक्टली पूछे जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस एग्जाम आने वाला है, आपको तैयारी करते रहना है, एकदम तरीके से लग जाना है। आपको कहीं से भी कुछ छोड़ने का प्रयास नहीं करना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान की बात करेंगे। पूरी किताब से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों की बात करेंगे। 95% आपके यही प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और इसके पीडीएफ की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप सभी लोग पीडीएफ को भी डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, फिनाल पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है। जो फिनाल है, ठीक है, तो फिनाल पहले क्या करता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। किससे? सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है, फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। तो क्या बनाता है? यहाँ 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। पी नाइट्रोफिनाल, नाइट्रोबेंजीन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन या ओ नाइट्रोफिनाल। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ओ नाइट्रोफिनाल बनाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्लोरोबेंजीन की क्रिया, जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर प्राप्त होता है। जो क्लोरोबेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से अगर हम कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपको क्या मिलेगा? फिनाल, एनिलीन, बेंजीन या बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एनिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनिलीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। I2 को क्षार के साथ गर्म करने पर कौन आइडोफार्म नहीं बनाता है? I2 को अगर हम क्षार के साथ गर्म करेंगे तो कौन आइडोफार्म नहीं बनाता है? 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एसीटोन, एथेनॉल, मेथेनॉल या एस्टेल्डिहाइड। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है? प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो प्रयोगशाला में हम किसका बनाने की? फिनाल बनाने की जो विधि का रासायनिक समीकरण है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो प्रयोगशाला में जो फिनाल है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का भाप आसवन करके बनाया जाता है। क्या करके? प्रयोगशाला में जो फिनाल है, फिनाल कैसे बनाएंगे? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, किसको? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का भाप आसवन करके बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए C6H5N2Cl, C6H5N2Cl प्लस H2O क्या है हमारा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। इसको जल के साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या? C6H5OH। ये हमारा क्या है? फिनाल है, प्लस N2 प्लस HCl आपको बनने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? जब एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो जब एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ जब गर्म करते हैं तो निम्न में से कौन सा यौगिक हमें बनने को दिखाई देता है? तो CH3CO का होल ट्वाइस O या CH4 या CH3COCH3 या CH3CHO। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? CH3CO का होल ट्वाइस इंटू O। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जल अपघटन पर बेंजेनेमाइड बनाता है। तो जल अपघटन पर बेंजेनेमाइड कौन बनाता है? बेंजीनएल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल, एथिल बेंजोएट या एथेनॉल अम्ल। तो आंसर क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए।
चलिए कुछ इसमें हम क्या पढ़ लेते हैं, यौगिक परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किसके बारे में जानेंगे, यौगिक परिवर्तन। किसके बारे में, यौगिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यौगिक परिवर्तन कुछ पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। पहला देखिए क्या है, पहला हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते रहना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम बताएंगे एसीटेमाइड, ठीक है। किससे, एसीटेमाइड, ठीक है, एसीटेमाइड, एसीटेमाइड से मेथिल अमीन, क्या, मेथिल अमीन बनाएंगे, ठीक है। तो एसीटेमाइड से मेथिल अमीन कैसे बनाएंगे, चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए हम आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, एसीटेमाइड लिखेंगे। यहाँ पर देखिए CH2CONH2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपको किससे क्रिया होगा, Br2, किससे, Br2KOH, ठीक है। क्या हो जाए, Br2KOH से जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, जब इसको हम गर्म करते हैं तो बनेगा क्या, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेथिल अमीन हमें बनाना है, ठीक है। जब इसको हम Br2 और KOH की उपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, हमारा CH, क्या बनेगा, CH3NH2 बनेगा, क्या बनेगा, CH3NH2 बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, जिसे हम क्या कहते हैं, एसीटेमाइड कहते हैं, इसे अमीन कहते हैं, क्या कहते हैं, मेथिल अमीन। क्या है हमारा ये, मेथिल अमीन है, क्या है, मेथिल अमीन, ठीक है। ये क्या है, मेथिल अमीन। अगला देखिए हमारा क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, हम इसमें क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो आपको चलिए रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हम समझाते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल को लिखेंगे CH3COOH, ठीक है। ये हमारा क्या है, C2H5OH, ये हमारा क्या है, एथिल क्या हमारा एथिल अल्कोहल है, ठीक है। तो ये हमारा एथिल अल्कोहल है। चलिए इसमें हम क्या प्राप्त करेंगे, एथिल एसीटेट प्राप्त करेंगे। तो जब इसको हम किसके साथ, सांद्र H2SO4 के साथ, किसके साथ, सांद्र H2SO4 के साथ जब इसको हम गर्म करेंगे तो बनेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, CH3, ठीक है। क्या बनेगा, CH3COOC2H5, जिसे आप क्या कहते हैं, एथिल एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एथिल एसीटेट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एथिल एसीटेट कहते हैं, ठीक है। और प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, जल बनेगा। क्या बनेगा, H2O, जल बनने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए क्या होगा हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, बेंजीन से, किससे, अगर आप सभी को आंसर मालूम है तो आप सभी लोग भी हमारे साथ लिखते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी, जो भी देखिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। हम उसी लेटेस्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऐसे क्वेश्चंस सिर्फ एसकेएम स्टडी पर ही बताए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बेंजीन से एसीटो, क्या, एसीटोफिनोन, क्या, एसीटोफिनोन। तो अगर हम बेंजीन से एसीटोफिनोन प्राप्त करेंगे तो कैसे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चलिए हम आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम क्या प्राप्त करेंगे, बेंजीन। बेंजीन का देखिए प्रतीक होता है, यहाँ पर इसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो 6 कार्बन होते हैं, इसमें एक बंद संरचना बनती है, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, जहाँ पर ऐसा कोई फिगर दिखे तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। प्लस यहाँ पर CH3COCl, ठीक है। क्या है हमारा, CH3COCl, इसे हम क्या कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लस ध्यान दीजिएगा, प्लस इसको हम किसके साथ, शुष्क, किसके साथ, ध्यान दीजिएगा, सूखी हुई, जिससे आप कहते हैं शुष्क AlCl3, क्या, AlCl3 के साथ जब इसको हम गर्म करेंगे मेरे बच्चों तो बनेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बनने वाला है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बनने क्या वाला है, ध्यान दीजिएगा, COCH3 बनेगा, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, एसीटोफिनोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसीटोफिनोन
फिनोन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एसिटोफिनोन कहते हैं। प्लस हमारा क्या बनेगा? HCl बनेगा। तो इस तरीके से आप एसिटोफिनोन बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है आपके लिए, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेंजीन से अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन क्या है? बेंजीन से बेंजिल्डिहाइड, क्या? बेंजीन से बेंजिल्डिहाइड। ठीक है, तो बेंजीन से बेंजिल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी। तो सबसे पहले हम बेंजीन का फार्मूला लिखेंगे। इसको C6H6 भी इसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बेंजीन हमारा क्या हो जाएगा? C6H6 प्लस इसको हम क्रिया कराएंगे CH3Cl के साथ। ठीक है, किसके साथ? CH3Cl के साथ। उसके बाद देखिए, प्लस यहां पर किसके साथ कराएंगे? निर्जल AlCl3 के साथ कराएंगे और इसमें से Cl निकलेगा। ठीक है, तो बनेगा क्या? C6H5CH3, जिसे आप क्या कहते हैं? टाइलुइन कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइलुइन कहते हैं। ठीक है, अब पुनः देखिए, इसी क्रिया हम कराएंगे इसके साथ, नवजात ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में कराएंगे तो बनेगा क्या हमारा? C6H5COOH बनेगा, जिसे आप क्या कहते हैं? बेंजोइक अम्ल। ठीक है, क्या कहेंगे? बेंजोइक अम्ल। ठीक है, क्या कहेंगे? बेंजोइक अम्ल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? बेंजोइक अम्ल बनेगा। यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं बेंजिल्डिहाइड नहीं, बेंजोइक अम्ल। क्या बनेगा? बेंजोइक अम्ल। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बना सकते हैं? बेंजोइक अम्ल बनेगा। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं कुछ, जो आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि वीडियो को जो भी नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही आ जाए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।